हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लाने वाले हैं सॉफ्ट स्किल का BS 105 का यूनिट 5 का वन शॉट वीडियो है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए वीडियो बहुत छोटा सा है और इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरे वीडियो में 2 ही टॉपिक पर डिस्कस करा जाएगा, लीडरशिप एंड स्ट्रेस। और देखिए प्रैक्टिकल लाइफ की भी अगर बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कौन नहीं चाहता, आप में से या हम में से कौन नहीं चाहता कि हम एक अच्छे लीडर बने, कौन नहीं चाहता कि हम स्ट्रेस फ्री रहें। तो पूरा का पूरा यूनिट प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए विदाउट मच एडो शुरू करते हैं। सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ पढ़ाई जाएंगी जहाँ पर आपको एम्पैथी है ना, इंटीग्रिटी, ये सारी क्वालिटीज़ पढ़ाई जाएंगी। कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद लीडर्स के लिए लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग का क्या वैल्यू है, ये इस साल के लिए 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, आजकल देखा गया है कि प्रोफेशनल प्लेसेस पर कुछ एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है जिसके कारण से हमें मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो उसे कैसे कंट्रोल करें। स्ट्रेस तो पढ़ाएंगे ही, साथ में बताएंगे मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, 4 A's का एप्लीकेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? एक्चुअली अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये जो टर्म है ये सबसे पहले हैंस सीएलए ने इंट्रोड्यूस कराया था। हैंस सीएलए, इन्होंने 1836 में ये टर्म यूज़ कराया था, हैंस सीएलए ने। और अगर हम देखिए बात करें तो स्ट्रेस अपने आप में कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट्स आवर रिएक्शन टू इट। स्ट्रेस अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि स्ट्रेस को लेकर जो हमारा रिएक्शन है, अगर हम पॉजिटिवली उस चीज़ को डील करेंगे तो हम पॉजिटिवली अपने लाइफ में इम्पैक्ट पाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो देखिए स्ट्रेस अपने आप में कुछ भी नहीं है जो हमें मारता है, जो हमें बर्बाद करता है, बल्कि स्ट्रेस को लिया गया हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो नेगेटिवली जाएंगे हम या पॉजिटिवली जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आती हैं, लेकिन उनसे सीखकर जो आदमी आगे बढ़ जाता है वो जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति स्ट्रेस को लेकर, कठिन परिस्थितियों को लेकर, स्ट्रेस क्या है, कठिन परिस्थितियों को लेकर हमारा जो आत्मविश्वास का हिलना है या आत्मविश्वास बना रहना है, वही स्ट्रेस को डिफाइन करता है। तो अगर हम स्ट्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में चले जाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और स्ट्रेस को लेकर अगर हम उसे फेस करेंगे तो हम उस आकाश की ऊंचाइयों को, सफलताओं को छुएंगे। इसी से मिलती जुलती एक और भी डेफिनेशन मैंने ली है। स्ट्रेस इज लाइक एन एक्सीलेटर। स्ट्रेस एक एक्सीलेटर की तरह है। अब देखिए एक्सीलेटर क्या होता है, हमें आगे भी बैकवर्ड भी पुश करता है और फॉरवर्ड भी पुश करता है। चॉइस इज आर्स, चॉइस हमारी है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं या फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, अब आता है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेस क्या है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल और इवन सोशल भी, सोशल टेंशन है। क्योंकि सोशली भी आप कहीं ना कहीं टेंशन में आने लगते हैं। कब आने लगते हैं? जब आपके पास कोई अनड्यू डिमांड आती है, जिसको अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आती हैं, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस आती हैं, जिनको आप फील करते हैं कि आपके लिए ट्रिकी हैं और आप इनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आपको इनको फेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, स्ट्रेस क्या है, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल टेंशन है। ये कब अराइज होती है? जब कोई अनड्यू डिमांड आती है, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आती हैं, जिनको आप ट्रिकी समझते हैं, जिनको आप टेंगल्ड समझते हैं, जो टेंगल्ड होती हैं, जो ट्रिकी होती हैं, उलझी हुई होती हैं। तो ऐसी कंडीशन को फेस करने में आप जब अपने आप को अनेबल पाते हैं, तब वो आपको स्ट्रेस का जन्म होता है। दूसरे वर्ड्स में हम कर सकते हैं कि स्ट्रेस एक ट्रॉमेटिक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम करप्टेड हो जाता है। जिसमें क्या होता है, या तो आप स्टॉप थिंकिंग ईदर और स्टार्ट ओवर थिंकिंग। तो इसमें 2 बातें होती हैं, या तो आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, रोमिनेशन में चले जाते हैं। रोमिनेशन का मतलब ही होता है कि आप जो है चिंतन में चले जाते हैं, गहन चिंतन में चले जाते हैं। या फिर आपका क्या होता है कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जैम हो जाती है, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप बिल्कुल एकदम आपका पूरा नर्वस सिस्टम जैम हो जाता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर बात कर लेते हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, पर्सनल स्ट्रेस होता है, यहाँ पर आप इसको प्रोफेशनल भी मान सकते हैं।
वर्क रिलेटेड जो है वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है और एक साइकोलॉजिकल है। इसके अलावा अगर हम और भी कैटेगराइज करें तो यू स्ट्रेस होता है और डिस्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस जो है वो एक पॉजिटिव काइंड का स्ट्रेस है। ये देखिए इसके बारे में, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस है। इसमें पॉजिटिवली, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कि स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, बल्कि स्ट्रेस को लिए गया हमारा रिएक्शन सब कुछ मैटर करता है। तो देखिए यू स्ट्रेस में वही आता है कि अगर आप किसी भी चैलेंजिंग कंडीशन को लेकर, अनफेवरेबल अनएक्सपेक्टेड कंडीशन को लेकर पॉजिटिव फील करते हैं तो वो यू स्ट्रेस में आता है, और डिस्ट्रेस तो है ही स्ट्रेस। अब आइए वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि मैनी टाइम्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज ड्यू टू प्रोफेशनल डिसहार्मनी। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारी जीवन में तब होने लगती हैं जब हमारे प्रोफेशनल लाइफ में डिसहार्मनी होती है या एक्रीमोनियस एनवायरनमेंट होता है। एक्रीमोनियस एनवायरनमेंट का मतलब है कड़वाहट होती है, कड़वा एनवायरनमेंट होता है। जैसे बॉस से हमारे रिलेशन ख़राब हैं, जैसे कलीग से हमारे झगड़े हो रहे हैं, जैसे हम कुछ काम करने में असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को, या वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, छुट्टियां नहीं हो रही हैं। तो ऐसे डिसहार्मोनियस और एक्रीमोनियस एनवायरनमेंट में आप कई बार स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। कुछ पॉसिबल रीज़न यहाँ बताएंगे जो प्रोफेशनल स्ट्रेस को या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को जन्म देते हैं। जैसे पहला है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत ज़्यादा लंबे और टायरिंग वर्किंग आवर्स हो जाएंगे, टायरिंग के मतलब है थकान भरे, उबाऊ, है ना, थकान भरे या बोरिंग वर्किंग आवर्स हो जाएंगे, कोई इंटरवल नहीं होगा, कोई रिसेस नहीं होगा, कोई पॉज नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा ब्रेक नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पर ब्रेक भी लिख सकते हैं। और या फिर कभी कभी बहुत छोटे ब्रेक मिलेंगे, जैसे 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट में तो आने जाने में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे में भी आप जो है वर्किंग रिलेटेड स्ट्रेस का शिकार बन जाते हैं। ऐसा जब लंबे समय तक होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो है वीकेंड ही नहीं हो रहा है ना, आपको लगातार 2-3 संडे तक जाना पड़ रहा है, पूरे महीने आपको काम करना पड़ रहा है, छोटे छोटे लंच ब्रेक हैं, छोटे छोटे टी ब्रेक्स हैं, तो इसमें आप कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने लगते हैं। एक्सेसिव हैवी ओवर वर्कलोड या टारगेट प्रेशर, है ना, कई बार टारगेट का प्रेशर भी आ जाता है कि आपको जो है इतना टारगेट पूरा करना ही है एनी हाउ। तो कभी कभी एक्सेसिव वर्किंग लोड हो जाता है, हैवी वर्किंग लोड हो जाता है, टारगेट का प्रेशर हो जाता है। जॉब इनसिक्योरिटी, कई बार क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके डिस्पाइट दैट आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। आप सुबह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाम को हो सकता है आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाए, पिंक स्लिप मिल जाए, नोटिस मिल जाए, है ना। या फिर जॉब इनसिक्योरिटी की नहीं है तो फिर क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। आप जहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ पर प्रोफेशनली आप एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर आगे के लिए ग्रोथ नहीं है, आगे के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लैक का मतलब कमी होता है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होने से भी आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्टैग्नेशन का फील करने लगते हैं। स्टैग्नेशन का मतलब है रुकावट का फील करने लगते हैं कि यहाँ तो मेरा आगे फ्यूचर में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, मुझे कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली है। कई बार क्या होता है कि बॉस और सीनियर्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। तो जब डिस्प्यूट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो भी आप जो है बहुत ख़राब फील करेंगे। इम्पार्शियल डीलिंग ऑफ बॉस, कई बार आपका बॉस जो है वो आपको लेकर इम्पार्शियलिटी करता है, कुछ लोगों को वो बहुत अच्छा फेवर करता है ना। फेवरेटिज्म भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि फेवरेटिज्म आ जाता है यहाँ पर, नेपोटिज्म जिसे बोलते हैं। वो अपने फेवरेट लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, अपने फेवरेट लोगों का ज़्यादा फेवर कर रहा है। तो इम्पार्शियल डीलिंग ऑफ बॉस भी, उससे आपको जो है इग्नोर फील करने लगते हैं, आप रिजेक्टेड फील करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आप हरास्ड फील करने लगते हैं। जजमेंटल बॉस, कभी कभी बॉस ऐसा होता है कि आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, वो अपना जजमेंटल होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो पहले से आप पर अपना जजमेंट थोपने लगता है, वो पहले से आपको जज करने लगता है कि तुम तो ये कर ही नहीं पाओगे, मुझे तो पता था तुमने गलत करा है, मुझे तो पता था तुम ये वाला काम इतने दिन में करके लाओगे, है ना। तो फिर जजमेंटल बॉस होता है तो भी आप बहुत नर्वस फील करने लगते हैं। इसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स, हम में से लगभग हर एक झेलता है इसको। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपका लैग पुलिंग हो सकता है, बैक बाइटिंग हो सकता है ना। कुछ लोगों की बटरिंग वाली नेचर हो सकती है, आपकी हो सकता है ना हो। इम्पार्शियल और बायस डीलिंग अभी पढ़ाया ही था, लैग पुलिंग, ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स में ही आता है। कई बार इन सब की ये सब बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिक्स नहीं होती है, बॉस बहुत आपके लिए फेवरेबल होता है, बहुत सपोर्टिव होता है। तो क्या होता है कई बार कि पुअर और मैसी एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट, इनसैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है ना।
इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, है ना, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, मतलब साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ की कमी है। जैसे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की कमी हो सकती है? लाइटिंग ठीक नहीं है, वेंटिलेशन ठीक नहीं है ना, अनहाइजीनिक और इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, साफ़ सफाई की सुविधा नहीं है, इनसैनिटरी अनहाइजीनिक वॉशरूम्स हैं, है ना, इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, नॉन एसी केबिन्स होने के कारण से आपका सारा जो स्टेमिना है वो वेदर कंडीशन से फाइट करने में ही लग जाता है। कई बार नॉइज़ी और डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट होता है, हो सकता है आपके विंडो के पास से कहीं वेंडर्स की आवाज़ आ रही हो, है ना, वेंडर का मतलब ठेले वाले, उनकी आवाज़ आ रही हो, वेंडर वॉइस आ रही हो, या फिर रेलवे ट्रैक हो तो वहाँ पर बार बार शोर हो रहा हो, है ना, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में भी आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। डिले इन सैलरी, सैलरी में डिले। अब देखिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 तारीख को आनी है लेकिन आ रही है 25 को, उस मंथ की सैलरी मतलब पूरे मंथ नहीं आ रही है सैलरी, अगले मंथ, फिर 2-3 महीने के डिले के बाद आ रही है, वेजेस आपको टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, मजदूरी जो है आपकी, रेमुनरेशन आपका जो हर मतलब जो भी आपका बनता है, सैलरी बनती है, वो आपको देर में मिल रही है। इसके अलावा वैकेशंस नहीं है, देखिए बहुत सारे रीज़न हैं, इंश्योरेंस आपको नहीं देता है आपका ऑफिस, मेडिकेयर फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकेयर फैसिलिटीज़ में सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, है ना। अब आपकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि आपको कोई अचानक से, भगवान ना करे, कोई आपके ऊपर मेडिकल कंडीशन आपकी बिगड़ती है तो आपका ऑपरेशन होना है या आपको कुछ लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप सही से कर सकें। तो ऐसे में जो ऑफिसेज़ अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकेयर फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं तो वो एम्प्लॉय भी बहुत सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आने लगते हैं। वैकेशन ना होना, अब मान लीजिए आपको 6-6 महीने तक कोई वैकेशन ही नहीं है, आप कहीं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए स्ट्रेस तो होगा ही कहीं ना कहीं। लैक ऑफ बोनस, बोनस नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता, लैक का मतलब कमी है, बार बार ये वर्ड आएगा, याद रखिएगा। अप्रेजल नहीं है आपका, अप्रेजल का मतलब तारीफ़ें नहीं मिल रही हैं आपकी, रिवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं आपको, अवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, रिकॉग्निशन नहीं है, रिकॉग्निशन का मतलब आपको पहचाना नहीं जा रहा है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं, क्राइसिस का मतलब संकट, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब आपकी जहां आप काम कर रहे हैं वहां अचानक से एकदम से बिजनेस डाउन हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, आपके खुद के बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो भी ये भी वर्किंग प्रोफेशनल में ही आएगा। अब आता है, ये देखिए, ये नहीं आएंगे यहाँ पर, डिमाइस ये भी नहीं आएगा। अब आता है पर्सनल स्ट्रेस। पर्सनल स्ट्रेस में अगर हम बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ पर, पर्सनल लेवल पर हमें स्ट्रेस में डालते हैं। कुछ हैं डिस्टर्बेंस इन लव लाइफ। देखिए, आप सभी यंग हैं, आप सभी को पता है कि अगर आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है, ब्रेकअप हो जाता है, अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स हो जाता है, इसके अलावा सेपरेशन हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है ना, आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहे हैं, सेपरेशन हो जा रहा है आपका, ब्रेकअप हो जा रहा है, तो भी बहुत आप डिस्टर्ब्ड रहते हैं। लैक ऑफ मैरिटल प्लेजर्स, कभी कभी आपका पार्टनर जो है वो आपको मैरिटल प्लेजर्स, मैरिटल का मतलब वैवाहिक सुख नहीं दे पाता है, फुलफिलमेंट, आपकी इच्छाओं का फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस का फील करने लगते हैं। या इरेक्टाइल डाइसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डाइसफंक्शन में ये होता है कि ये पुरुषों को होने वाली एक बीमारी है जिसमें आप सेक्सुअली अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगते हैं और आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं लैकिंग फील करने लगता है, डिप्राइव्ड फील करने लगता है कि उसे जो मैरिटल प्लेजर हैं वो नहीं मिले हैं। फेलियोर इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में फेलियोर हो सकता है, रिपीटेटिव फेलियोर्स हो सकते हैं, या हो सकता है आपने जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया हो उतना रिज़ल्ट ना आया हो, आपने 90% का एक्सपेक्टेशन हो और आपके 60% आकर रह गए हो या कम आए हो, तो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट भी इसमें आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, कई बार क्या होता है कि आपके पास सोशल सपोर्ट नहीं होता है, उसकी कमी होती है। कैसे? आपके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, अच्छे मेंटोर्स नहीं हैं, अच्छा गाइड नहीं है जो आपको मार्ग दिखा सके, पाथ
दिखा सके, वेल विशर आपके शुभ चिंतक नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप जब परेशानी में आते हैं तो आप तो सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है ना। और इसी में ये वाले आएंगे जो यहाँ पर आ गया, डिमाइस ऑफ सम नियर एंड डियर वन, ये पर्सनल रीज़न है। तो डिमाइस का मतलब सैड है, डेथ होता है। डिमाइस का मतलब डेथ होता है, किसी की डेथ हो गई है, सडन डिमाइस हो गया है। इवन आपका पेट भी है, अगर वो भी मर जाता है, आपको बहुत प्यार होता है उससे, तो आप कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई बार मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं, जैसे ट्रांसफ़र हो गया, आप 20 साल से किसी एक सिटी में रह रहे हैं, बचपन की यादें आपकी जुड़ी हुई हैं, तो मेजर लाइफ चेंजेस में अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है या फिर जॉब में चेंज हुआ है, लोकेशन में चेंज हुआ है, तो भी आप प्रॉब्लम में आने लगते हैं। फोर्सफुल इम्प्लीकेशन ऑफ पेरेंट्स डिज़ायर्स। अब देखिए, पेरेंट्स की डिज़ायर्स का आप पर फोर्सफुल इम्प्लीकेशन होना, थोपा जाना, है ना। जैसे आपने 3 इडियट देखी थी ना, उसमें उसके पापा उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों के पापा ज़बरदस्ती आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ और बनना चाहते हैं। तो आप एक मॉडल बनना चाहते हैं, या आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आप एक प्लेयर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करनी ही करनी है क्योंकि पेरेंट्स का सपना है, या पेरेंट्स के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। उनके सपने इसलिए हैं क्योंकि उनका जो चाचा का बेटा है, वो आपका जो चाचा का बेटा है वो विदेश में बहुत अच्छा कमा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ऐसे जो पेरेंट्स की डिज़ायर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेरेंट्स की जब आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कारण से भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। और बहुत सारे इसमें अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेसफुल युवाओं को देखा है जिन्होंने लास्ट में सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो देखिए, सुसाइड अटैम्प्ट करना किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जीवन में वीरता दिखाना बहुत बड़ी बात है। आपको हर चुनौती से, देखिए कोई भी चुनौती आपसे बड़ी नहीं है, आप बड़े हैं, आपका एफर्ट बड़ा है, आप कोई भी चुनौती को किक आउट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को किक आउट क्यों कर रहे हैं? तो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे आप, प्रॉमिस कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं लाएंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है उन्हें स्ट्रेस में डालेंगे आप, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की डिज़ायर आप पर अगर ज़्यादा थोपी हुई है तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए। नॉट हैविंग प्रॉपर एक्सपोजर। कई बार हम ऐसे एक संस्थान में चले जाते हैं या ऐसी एक जगह में फंस जाते हैं, जैसे छोटे सिटीज़ के लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता। करना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, बट उतना कर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके आसपास का माहौल उन्हें ऐसा करने देता नहीं है। नॉट गेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, यानी पर्याप्त। जब आपके पास पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं अपनी एक्सीलेंस को जाहिर करने के लिए, अपनी एक्सीलेंस को शो ऑफ करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो भी आप स्ट्रेस में आने लगते हैं। अब आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी वही बात है कि इट इज़ नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, बट इट्स आर रिएक्शन टू स्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो देखिए, आपको कोई भी स्ट्रेस आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या क्या हो सकता है? इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आप में बहुत कुछ है, लेकिन आप अपने को दूसरे से इन्फीरियर समझते हैं, कमतर समझते हैं, कम करके आंकते हैं। इंट्रोवर्ट नेचर, आप सारा का सारा अपने दिल में रखते हैं। जो भी बात है, इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी स्वभाव। अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति हर बात अपने दिल में रख कर बैठ जाता है, वो किसी से शेयर नहीं करता। अब जैसे मैं हूँ, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं बहुत सारे लोगों को बोल दूंगी, गाली भी बकना होगा तो बक दूंगी। अपने स्टेटस पर बहुत, जिसने मुझे परेशान करा है उसको, उसके खिलाफ लगा दूंगी सारा कुछ, तो मेरा तो सारा प्रेशर निकल गया ना बाहर। लेकिन अगर मेरी जगह कोई ऐसा, या मैं डायरी लिख लूँगी, है ना, या मैं मेल लिख कर डाल दूंगी उसको, या मैं स्टेटस वो उसको मैसेज पे मैसेज कर दूंगी कि तूने मुझे परेशान करा, अब देख तेरा मैं क्या करती हूँ, है ना। लेकिन अगर कोई इंट्रोवर्ट नेचर का है तो वो सारी परेशानियाँ अपने अंदर रखता है, और एक टाइम देखिए ऐसा आता है कि आपका अंतर मन भी छोटा सही है, तो आपका जब अंतर मन भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो जो ओवरफ्लो होता है ना, तो वो स्ट्रेस में होता है। स्टेटस प्रेशर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि फोर्सफुल इम्प्लीकेशन ऑफ पेरेंट्स डिज़ायर। स्टेटस प्रेशर में यह है कि माँ बाप बहुत अमीर हैं, माँ बाप बहुत सक्सेसफुल हैं, तो वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं और ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। अब देखिए क्या है
कि अगर मान लीजिए हम बात करें आराध्या बच्चन की, तो क्योंकि उसके ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी मम्मा, उसके पापा सभी एक्टर हैं, तो वो ये उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मतलब ये अंदर से वो एक स्ट्रेस में रहेगी कि मैं क्या और अच्छा करूं जो अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा अच्छा नाम बना सकूं। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर का बच्चा है, ऐसे ही आपका सोनू निगम का बेटा है। तो ये सब लोग थोड़ा प्रेशर में रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो खुद ही इतना अच्छा कर चुके हैं। अब जैसे आलिया भट्ट कितना अच्छा कर रही है, उसने क्या करा कि वो उसे पता था कि मेरे पापा बहुत अच्छा करते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि उसने स्ट्रेस नहीं लिया, उसने बल्कि अपने आप को प्रूव करा। लेकिन अगर वो मान लीजिए प्रूव ना कर पाती अपने आप को, तो वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाती। कई बार होता है फियर और फोबिया होता है, आपको हाइट से डर लगता है, आपको अंधेरे से डर लगता है, आपको स्टेज का फियर है, आपको पब्लिक को फेस करने का फियर है। तो कई बार कई तरह के फोबिया और फियर भी स्ट्रेस को जन्म देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार एक चीज़ और है, एक बहुत अच्छी चीज़ है परफेक्शनिज्म। देखिए अगर आपने ये कर लिया है कि आपको हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट ही दिखना है, परफेक्शनिज्म ही दिखना है, तो देखिए जीवन में हर आदमी परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता, हर फील्ड में आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। कहीं ना कुछ आपके अंदर कमियां होंगी, उन कमियों को स्वीकार करके उनसे सीखना ही लाइफ है। लेकिन अगर आपने मान लिया है कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, मेरे तो कम नंबर आ ही नहीं सकते, मैं तो डिबेट में सेकेंड आ ही नहीं सकता, तो देखिए जब आप आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो आपको स्ट्रेस आएगा। तो ये हमारे कुछ टाइप थे। अब बात करते हैं अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल के ऊपर स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्ट्रेस जो है बहुत फेटल है। फेटल का मतलब रिस्की है, रिस्की का मतलब घातक है, बहुत घातक है ह्यूमन हेल्थ के लिए, स्पेशली ह्यूमन मेंटल हेल्थ के लिए। क्यों घातक है? क्योंकि स्ट्रेस जो है डिप्रेशन को लीड करता है, और अगर इस डिप्रेशन को सही से संभाला ना जाए तो इट बेसिकली कॉजेज टू सुसाइडिकल अटेम्प्ट्स। तो देखिए क्या है, अब देखिए इसका आप चार्ट भी बना सकते हैं कि स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस अब किसको जन्म देगा? स्ट्रेस देगा जन्म डिप्रेशन को, है ना। मैं ऐसे ही संकेत में लिख देती हूँ। और अगर डिप्रेशन को डेल्ट ना करा गया, केयरफुली डेल्ट ना करा गया, संभाला ना गया, तो इट बेसिकली लीड्स टू हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक को भी, कार्डियल अरेस्ट को भी जन्म दे सकता है। हाइपरटेंशन हो सकती है इससे, है ना, हाइपरटेंशन हो सकती है। और बेसिकली ये अगर ये सब नहीं होता है, ये भी अगर झेल गया, तो कई बार आदमी जो है वो सुसाइडिकल अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो इस तरह से चार्ट बना दीजिएगा बहुत अच्छा सा। देर आर ए नंबर ऑफ रीजन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस इन एन इंडिविजुअल। क्या क्या रीजन्स हैं? और देखिए ये जो रीजन्स हैं यही सिम्टम्स में भी आ जाएंगे। अगर एक व्यक्ति को आपको देखना हो कि एक व्यक्ति, अगर आपको ये देखना हो कि आपको ये पहचानना हो कि कौन सा व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है, तो आप सिम्टम्स की तरह भी इनको देखिएगा। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति बार बार मूड स्विंग करता है, अभी बहुत अच्छा है, फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर, अक्सर का मतलब लगातार उसके मूड स्विंग हो रहे हैं। वो अभी बहुत खुश था, थोड़ी देर में नर्वस हो गया, थोड़ी देर में उदास हो गया, थोड़ी देर में फिर हंसने लगा, तो ऐसा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के बहुत नज़दीक में है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, फटीग का मतलब थकान हो जाती है, मेंटल टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो भी आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। एक देखिए ये साइंटिफिकली है, रीज़न है जॉ पेन। अगर आपके जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन डल हो रही है, तो एजिंग इफ़ेक्ट, आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, ये देखिए अफेक्ट हैं स्ट्रेस के। डल स्किन हो जाती है ना, हेयर फॉल होने लगता है, एजिंग अफेक्ट आने लगते हैं, आईज़ आपकी पेल यानी पीली रहने लगती हैं, ओबेसिटी होने लगती है, आपको मोटापा होने लगता है, या तो मोटापा होगा या वेट लॉस होगा, है ना। ओबेसिटी होगी या क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि आपको भूख पर भी आपकी भूख भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। प्रॉब्लम इन सेक्स ड्राइव, आपको सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इजेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी सेक्स में अरुचि हो सकती है। इसके विपरीत मास्टरबेशन में भी आप जा सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं तो आपको बस एक ही काम सुझाई देता है, यू स्टार्ट प्लेइंग विद योर बॉडी,
है ना। हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, जैसे फीमेल्स में जो पीरियडिकल साइकिल है वो चेंज हो सकता है। प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन, फोकस करने में आपको दिक्कत होती है, आपका माइंड बार बार जो है डिफोकस्ड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, हटता है, पॉइंट से हटता है। चेंज इन एपिटाइट, आपकी भूख में जो है चेंज हो सकता है। एपिटाइट का मतलब होता है भूख में चेंज हो सकता है। ओवर ईटिंग में आप जा सकते हो। कई बार आपको बहुत जब स्ट्रेस होता है ना, तो अब जैसे एक सीरियल आया था, बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें जो राम का कैरेक्टर है वो जब भी उसको टेंशन होती है ना, तो वो कप केक्स खाता है बहुत ज़्यादा। तो ओवर ईटिंग भी हो सकती है इसमें, और अंडर ईटिंग, आपकी भूख ख़त्म भी हो सकती है। अब जब पेट एपेटाइट पर असर पड़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा, कब्ज वाली प्रॉब्लम यानी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती हैं। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब स्ट्रेस होता है तो फीमेल्स को अबॉर्शन तक हो जाते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की स्थिति भी आ जाती है। अगर आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस में हैं तो इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। एडिक्शन हो सकता है आपको स्मोकिंग का। एडिक्शन का मतलब लत लगना, तो आपको लत भी लग सकती है स्मोकिंग की, आप अल्कोहलिक हो सकते हैं, ये भी सब हो सकता है। अब देखिए इतना सब कुछ हो सकता है, तो इसकी टेक्निक पर भी बात करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस शुड बी टेकन एज ए पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स। स्ट्रेस जो है वो पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स की तरह लिया जाना चाहिए, यानी जब अनफेवरेबल अनड्यू सर्कमस्टेंसेज आएँ, टैकल्ड सर्कमस्टेंसेज आएँ, टफ सर्कमस्टेंसेज आएँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लाइफ में आएँ, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि ये हमारा आगे जाने का, ऊपर बढ़ने का, आकाश की ऊंचाइयां छूने का जो एक मार्ग है, जो एक रास्ता है, वो हमें नेचर दिखाना चाहती है, और कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ाना चाहती है। तो जो है आपको क्या है, स्ट्रेस को आपको पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स की तरह लेना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखिए, अगर हम एक बात करें तो बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस इज़ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, about stress, है ना। the best way to reduce stress is to stop thinking about it। सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का कि आप इसके बारे में सोचना ही बंद कर दें। स्ट्रेस मैनेजमेंट नेसेसरी है, क्योंकि ये फेटल रिजल्ट लाता है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और सोशली हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। अगर इसको टाइम पर डील ना करा जाए तो इसका जो परिणाम सुसाइडिकल अटैम्प्ट में भी हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए 4 A's की एक टेक्निक है, अवॉइड, एक्सेप्ट, ऑल्टर और अडेप्ट। हमें बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, और ऑल्टर का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को बदलना होगा, और अडेप्ट का मतलब है बहुत सारी चीज़ों के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। क्या करना होगा? ढालना होगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अवॉइड। लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस इज़ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। अगर आप स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्या है? द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस इज टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ये भी एक कोटेशन के रूप में आप लिखिएगा यहाँ पर। तो अवॉइड हमें क्या क्या करना है? अवॉइड लॉसिंग कंट्रोल ओवर आवर एक्शंस एंड रिएक्शन। कई बार हम क्या करते हैं कि हम हमारे एक्शन और रिएक्शन पर हमारा जो कंट्रोल है वो हम बहुत जल्दी खो देते हैं। हम बहुत जल्दी, अगर हम बात करें, हम बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। अवॉइड लॉसिंग कंट्रोल ओवर योर पेशेंस लेवल। आप अगर अपना देखिए, पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपके अंदर पेशेंस है, रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन इज़ द की टू लाइफ। रिलैक्सेशन जीवन का की है, पेशेंस भी जीवन की है, धैर्य जीवन की है। अगर आपने धैर्यपूर्वक कोई चीज़ का सामना कर लिया तो समझ लीजिए 90% आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉर्ट आउट हो गई, हल हो गई। तो अपने पेशेंस लेवल पर भी कंट्रोल खोने
से, आपक होने से अपने आप को अवॉइड कीजिए। अवॉइड बीइंग नेगेटिव, नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिए अपने अंदर से। पॉजिटिविटी से आप हर काम का हल निकाल सकते हैं। देखिए एक कोटेशन है कि प्रॉब्लम कम्स बट विद इट्स सल्यूशन, यानी हर प्रॉब्लम में उसका सल्यूशन भी छिपा रहता है। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सल्यूशन इस दुनिया में ना हो। अवॉइड बीइंग एग्रेसिव, एग्रेसिव उग्र होने से, एगिटेट होने से, अपने आप को भड़कने से अपने आप को रोको। अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु आर डिस्टर्बिंग एंड इरिटेटिंग। देखिए इसमें 3 की वर्ड है, इन तीनों को अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइनिंग का खेल, इसमें इसको अंडरलाइन करिएगा, इसमें इसको अंडरलाइन करिएगा, है ना, और इसमें इसको अंडरलाइन करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है AKTU की कॉपीज़ थोड़ा ब्लाइंडली चेक होती हैं, तो आपने अगर अंडरलाइन करी हुई है तो इवैल्यूएटर का ध्यान उस पर चला जाएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर देगा वो। तो उन लोगों की कंपनी को, उन लोगों की संगति को अवॉइड करिए जो बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो बार बार आपको चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, इधर उधर की गॉसिपिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अवॉइड सेइंग यस टू एवरीवन एंड टू एवरीथिंग। हर व्यक्ति को और हर चीज़ को यस कहने से रुकना है। लर्न टू से पोलाइट बट फर्म नो। आप सीखें कि आपको एक पोलाइटली लेकिन फर्मली कैसे नो करना है। देखिए आपकी लिमिटेड कैपेसिटीज़ हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं हर बात को हाँ कह दूँ तो वो हर बात तो आप कर नहीं पाएंगे ना हर बार, तो लोगों को ना भी कहना सीखिए पोलाइटली बट फर्मली। अवॉइड शिफ्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अदर्स। कई बार क्या होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरे लोगों पर शिफ्ट कर देते हैं। काम हमें मिला है, हम दूसरों पर टाल देंगे। तो देखिए जो काम आपको मिला है आप खुद ही करिए। अवॉइड किलिंग टाइम इन अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। कई बार हम अपना सुबह से शाम तक का टाइम अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में किल कर देते हैं। कोई हमसे पूछे आज सुबह, या हम खुद से ही पूछने लगें कि आज सुबह से यार मैंने करा क्या है, तो मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ मोबाइल में स्क्रॉल करा है, मैंने तो सिर्फ इधर बैठ के गॉसिपिंग कर ली, उधर बैठ के सो गया। तो अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को, अपने टाइम को किल मत करिए, टाइम की वैल्यू को पहचानिए। अगला आता है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है टाल मटोल। आज का काम कल पर टालने की आदत जो है वो बहुत गलत है। आज का काम अगर आपने आज ही कर लिया तो समझ लीजिए 50% आसानी से हो जाएगा वो काम, और अगर आप कल करेंगे तो उसमें लगभग आपका जो है 50% ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को अवॉइड करिए। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़, अत्यधिक यूज़ को भी अवॉइड करिए। अवॉइड टॉक्सिक पीपुल एंड अवॉइड बीइंग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब है कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत ज़्यादा टोकाटाकी कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, गवर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा कर रहा है, जासूसी कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अंकुश में रख रहा है, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से दूर रहिए। अवॉइड नेगेटिव फीलिंग्स लाइक जेलसी एंड हेट एट्सेट्रा। जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे आप लोगों से जलने लगते हैं, हेट करने लगते हैं, इनसे भी अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि अगर इनसे अपने आप को दूर रख लिया तो भी आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत कम आएगा, फिर आप अपने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं काबू में कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ ये पॉइंट थे कि हमें स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करना है। अब आते हैं एक्सेप्ट कैसे करना है। हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट भी करना है। जीवन एक्सेप्टेंस का नाम है। अगर आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया तो भी आप चीज़ों से खेलना सीख जाएंगे, चीज़ें फिर आपसे नहीं खेलेंगी। तो एक्सेप्ट द पीपुल एज दे आर। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करिएगा, लोग जैसे हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखिए, और उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, लोगों को क्षमा करना, लोगों को माफ़ करना सीखिए। फॉरगिविंग इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू एक्सेप्ट पीपुल। एक्सेप्ट द चैलेंजेस। चैलेंजेस को स्वीकार करिए, चुनौतियों को स्वीकार करिए। देखिए चुनौतियाँ ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, है ना। चुनौतियाँ ही कई बार आपकी अवसर में बदलती हैं। इंटेलिजेंट बनिए, ब्रेव बनिए। विट्टी का मतलब आप विट आपकी बुद्धिमत्ता लाइए, इनोवेटिव हो जाइए, क्रिएटिव हो जाइए, फर्म डिटरमाइंड हो जाइए चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने के लिए, है ना। एक्सेप्ट योर वीकनेसेस एंड वर्क ओवर दीज। अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये बुराई है। अब जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं एक्सेप्ट ही ना करूँ कि मुझे गुस्सा आता है तो क्या फ़ायदा होगा। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि मुझे गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से पर वर्कआउट करना शुरू करूँ, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे हम बताते हैं कि और क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, अपनी फेलियर्स और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए, उनको छिपाइए मत, हाइड मत करिए, बल्कि उनसे एक लेसन लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब बदलना होता है, मैंने पहले भी बताया था। ऑल्टर अनफेवरेबल एंड अनमैनेजेबल सर्कमस्टेंसेज इनटू फेवरेबल वंस। अब देखिए लाइफ में, लाइफ इज़ ए नेम ऑफ व्हील एंड वोज, लाइफ इज़ ए नेम ऑफ ऑड्स एंड अप्स, ऑड्स एंड इवेंट्स एंड ऑड्स, है ना, अप्स एंड डाउन्स। तो लाइफ में अप्स डाउन्स इवेंट्स ऑड्स, है ना, व्हील वोज, सुख दुख, ये चलते रहते हैं। तो जब अनफेवरेबल चीज़ें आए लाइफ में, अनमैनेजेबल कंडीशन आए लाइफ में, तो उनको बदल डालिए फेवरेबल में। कैसे बदलेंगे? अपनी विट लगाकर, अपनी इंटेलिजेंस लगाकर, अपना करेज लगाकर, इंडोमिटेबल विल लगाकर, है ना, फर्म डिटर्मिनेशन लगाकर, दृढ़ इच्छा शक्ति, इंडोमिटेबल विल का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति लगाकर। ऑल्टर योर सेल्फ टू, अपने आप को भी ऑल्टर करने की ज़रूरत है। टू बी फिट इन द एनवायरनमेंट यू आर इन, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं उसमें अपने आप को ढाल लीजिए, उस अपने आप को बदल डालिए उस एनवायरनमेंट के अनुरूप। डू इन रोम एज रोमन्स डू, अप्रोच विल वर्क हियर। ये एक कहावत है, डू इन रोम एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। ऐसी वाली अप्रोच भी आपके लिए उस समय काम करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी आई अप्रोच को बदल डालिए। आई का मतलब ही क्या होता है? ईगोइस्टिक अप्रोच, है ना। इसको बदल डालिए कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, बल्कि यू अप्रोच को लेकर चलिए। यू अप्रोच से टीम स्पिरिट डेवलप होगी, और जब टीम स्पिरिट डेवलप होगी, यहाँ अंडरलाइन करिएगा, तो हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने आप ग्रो हो जाएगा। ऑल्टर इमोशनल आउटब्रस्ट, अपने अंदर के इमोशनल ज्वालामुखी को जो है बदलिए। उसकी जगह क्या होना चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए और प्रोफेशनल मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। अडेप्ट, अब आता है अगला अडेप्ट। अडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी आर्ट है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं वो अडेप्टेबिलिटी की, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए अडेप्ट में फर्स्ट पॉइंट ये है, अडेप्ट में अडेप्ट योर सेल्फ टू द एनवायरनमेंट यू आर इन। अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बना लीजिए जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, और वहाँ पर कौन सी अप्रोच आपको काम करेगी? डू इन रोम एज रोमन्स डू, डू इन रोम एज रोमन्स डू। अडेप्ट ए लिस्ट ऑफ हैप्पी पीपल। उन लोगों, देखिए आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको खुश बनाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हैप्पी बनाती हैं। तो हैप्पी पीपल की और हैप्पी रिसोर्सेज की एक लिस्ट बनाइए, और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको हैप्पी और चीयरफुल बनाती हैं। जैसे हैप्पी पीपल, आपके कुछ मेंटोर्स होंगे, आपके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे, आपके कुछ आपके मामा पापा होंगे, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, टीचर हो सकता है, इवन आपका, है ना। हैप्पी रिसोर्सेज हो सकता है आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता हो, आपको किसी क्लब में थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता हो, किसी पार्क में जाना पसंद हो। तो ऐसे कुछ लोगों की लिस्ट अडैप्ट करके रखिए। अडैप्ट ए मूल मंत्र, लाइफ का एक मूल मंत्र कोई अडैप्ट कर लीजिए। आई कैन डू इट, इसको थोड़ा सा चार्ट में करके बना दीजिएगा, या इस तरह से करके बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आई कैन डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का अपना एक सोल्यूशन है। ऑल इज़ वेल, जैसे कि 3 इडियट में भी दिखाया था। तो ऐसे कुछ मूल मंत्रास बना लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जब भी आपके पास कठिन सी चीज़ें आएँ तो आप उन मूल मंत्रास को जो है याद करके आप थोड़ा सा मतलब उनसे मोटिवेट हो पाएँ। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, है ना। क्या रहिए? देखिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी की है, क्योंकि यू कांट गेट मोटिवेटेड अंटिल यू योर सेल्फ आर मोटिवेटेड, है ना। आप कभी भी मोटिवेशन में तब तक नहीं आ सकते जब तक आप खुद को मोटिवेट ना करना चाहते हो। तो सेल्फ मोटिवेशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे ही मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में ये तो 4 A's थे ही हमारे, जो हमने डिस्कस करे, अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और अडेप्ट। इनके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं जो स्ट्रेस को ओवरकम करने में उबरने में, स्ट्रेस से उबरने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं माफ़ कीजिएगा, कुछ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप। आजकल तो जुम्बा बहुत चल रहा है, डांस का डांस हो जाएगा और आप ये स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा रिलीजियस लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं
इसके अलावा बिलीव इन द डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत में आप विश्वास करिए कि एक्शन इज़ दाई ड्यूटी एंड रिवार्ड इज़ नॉट दाई कंसर्न। एक्शन हमारी ड्यूटी है, रिवार्ड लेना हमारा रिवार्ड लेना हमारा चिंता की बात नहीं है। रिवार्ड देना ऊपर वाले की चिंता की बात है, वो खुद देगा रिवार्ड। या आप इसमें एक तरह से और भी कर सकते हैं कि डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, यानी नेकी कर और दरिया में डाल। ये भी आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फॉलो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा फॉलो करिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान में विश्वास करें, उसका मतलब है कि आप ऊपर वाले के न्याय में विश्वास करें। एक हॉबी आप बना सकते हैं, जो हॉबी है वो आपको रेजुविनेट करेगी, आपके अंदर नौजवान मतलब आपको री एनर्जाइज करेगी और आपके अंदर पैशन लाएगी, क्रिएटिविटी लाएगी, इनोवेशन लाएगी। इट विल बी इनफ। आपको बहुत ज़्यादा इससे एक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी ये, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। टेक आउट सम क्वालिटी टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालिए, अपने आप को ग्रूम करिए, ग्लैम अप करिए। ग्लैम अप का मतलब सजाइए संवारिए। सजाइए संवारिए का मतलब ये नहीं है कि मेकअप करने लगें, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी, अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान दीजिए। कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं। ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैवलिंग जो है वो आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। क्यों रखता है? आप नए लोगों से मिलते हैं, नए जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, इससे आप फ्रेश होते हैं, यानी कि आप इससे तरोताज़ा होते हैं। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, अपने फैमिली क्लोज फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करिए, है ना। इसके अलावा एक लाइफ में गोल रखना बहुत ज़रूरी है। आप तो देखिए, मैं इस विचार को मानती हूँ कि लाइफ का गोल तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने हर दिन का एक गोल पिछली रात को डिसाइड करके सोइए कि मैं कल को आने वाले दिन में क्या क्या करूँगा, और फिर जब वो दिन निकल जाए तो शाम को एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि मैंने कितना, इंट्रोस्पेक्शन करिए, अवलोकन करिए कि मैंने कितना उसको अचीव करा। तो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गोल बनाइए और अपनी डेडलाइंस बनाइए, खुद की अपनी समय सीमा बनाइए कि आप कितने आप अपने गोल को ब्रिक बाय ब्रिक, वन बाय वन, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप कैसे तोड़ते हैं, अचीव करते हैं। मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ना, बायोग्राफीज़ पढ़ना, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि ग्रेट पर्सनालिटीज़ ने किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा है, तो आपको ज़रूर एक इंस्पिरेशन मिलेगी। नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। नेचर आपको बहुत हील करती है। क्या करती है? हील करती है, बहुत ज़्यादा चीयरफुल बनाती है, चीयर करती है ना। तो हील और चीयर करने के लिए नेचर के पास भी बैठिए। स्पोर्ट्स मैन बनना भी ज़रूरी है। देखिए, स्पोर्ट्स की वैल्यू इसलिए भी है कि ना आप केवल आपको फिज़िकली फ़िट करते हैं, बल्कि मेंटली और साइकोलॉजिकली भी फ़िट करते हैं। आपके अंदर टीम स्पिरिट और यू फीलिंग वाली फीलिंग भी लाते हैं। तो स्पोर्ट्स मैन बनना भी ज़रूरी है। डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। डायरी लिखने से क्या होता है कि आपके मन, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो आप डायरी लिखिए, आपके साथ जो जो हुआ है, आपको जो बातें ख़राब लगी हैं, आप जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, वो सब डायरी में नोट डाउन करिए। उससे आपके जो चीज़ें हैं, भावनाएं हैं, वो पोर आउट होंगी, उंडेली जाएंगी राइटिंग में, और आपसे की टेंशन कहीं ना कहीं कम होंगी। पोएट्री लिख सकते हैं आप, है ना, कहानियाँ लिख सकते हैं, स्टोरी भी राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। राइटिंग स्टोरीज एंड पोएट्री, दिस विल आल्सो लेस डाउन योर टेंशन। ये यहाँ आ गया, देखिए। से थैंक यू टू ऑलमाइटी फॉर ऑल दोज यू हैव। देखिए, कई लोगों को, वो बहुत आपने सुना होगा, आपके बड़े भी आपको बताए होंगे कि कई लोगों को जो आपको मिला है वो कई और लोगों को नहीं मिला है। जो अच्छे माँ बाप आपको मिले हैं, हो सकता है किसी के पास वो भी ना हो, है ना। तो आप उन सब चीज़ों को के लिए ऊपर वाले को, ऑलमाइटी को, ऑलमाइटी का मतलब गॉड को थैंक यू बोलिए जो आपके पास हैं। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करिए। कंपीट विद योर सेल्फ, कंपीट है ये, है ना। कंपीट का मतलब अपनी प्रतिस्पर्धा खुद से रखिए, अपने आप को ही कंपीट करिए अपने आप से। एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपने आप के बेस्ट वर्जन बन के दिखाइए, अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए और अपने आप से ही कंपीट करिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो देखिए,
डू नॉट बी ए नाइट आउल, नाइट आउल मत बनिए, है ना। रात को देर तक मत सोइए, रात को देर तक मत जागिए, है ना। नाइट आउल का मतलब जो रात तक उल्लू रात तक जगता है ना, तो नाइट आउल बनने की ज़रूरत नहीं है, अर्ली बर्ड बनिए। अर्ली बर्ड जल्दी उठ जाती है ना, तो बी अर्ली बर्ड, डू नॉट बी नाइट आउल। इससे भी आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ख़त्म होगा। देखिए आजकल खाने पीने की चीज़ों, खाने पीने की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत बिगड़ गई हैं। तो एक तो ईट वेल और ईट इन टाइम, टाइम पर खाइए, ईट वेल, डू नॉट कंज्यूम टू मच जंक फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। गो इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस में जाइए, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में जाइए। कुछ सोशल और रिलीजियस गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे टी पार्टी कर सकते हैं, किटी पार्टी कर सकते हैं, मास प्रेयर का आयोजन कर सकते हैं, कीर्तन भजन संध्या, है ना, कीर्तन भजन संध्या कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कुछ क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्प द पुअर एंड द नीडी, जो आपसे गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की सेवा करिए, उन लोगों की हेल्प करिए। हेल्पिंग करने से एक आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारिए, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होते हैं। और देखिए बच्चे जो हैं, चिल्ड्रंस आर नियरेस्ट टू द गॉड, भगवान के निकट होते हैं, तो उनमें एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आप उनके साथ टाइम बिताएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करना है, इन ए रिसर्च इट इज़ फाउंड दैट ईटिंग चॉकलेट एंड बनानाज विल आल्सो हेल्प वन टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस हो जाता है तो बनाना खाइए और चॉकलेट खाइए, हमें बताइए, हम भेजेंगे आपके लिए चॉकलेट्स। तो ये तो हमारा हुआ। अब ये मेंटल हेल्थ का जो है, ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अक्सर। मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ में देखिए डायग्राम बनाइएगा, ये हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेल बीइंग है। वेल बीइंग का मतलब आप देखिए यहाँ पर लिखिएगा, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल क्या है ये हमारी, फिर इसके बाद लिखिएगा वेल बीइंग है, उसके बाद लिखिएगा फिटनेस है, और उसके बाद है हेल्थ। तो ये हम मेंटल हेल्थ और कुछ नहीं है बल्कि हमारी इमोशनल वेल बीइंग है, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है, सोशल वेल बीइंग है, यानी सोशली हम फिट हैं। फिटनेस है, क्या है, फिटनेस है, फिटनेस भी यहाँ लिख सकते हैं। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट, आगे आप एक डायग्राम बनाएंगे। इट अफेक्ट्स हाउ वी फील, एक्ट एंड रिएक्ट, कैसे हमें ये एक्ट और रिएक्ट करती है। इट आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ ही हमें डिटरमाइन करती है कि किस तरह से हम, अगर हम मेंटली हेल्थी हैं तो हम आराम से स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे और हमें हेल्दी बनेंगे। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। देखिए अगर आपको वर्क प्लेस पर यानी प्रोफेशनली अगर आपको स्ट्रेस को फॉलो करना पड़ रहा है, स्ट्रेस आपको मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा आपका, बार बार आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। वो क्या है, आपको बहुत हम्बल होना होगा, विनम्र बनना पड़ेगा, पोलाइट बनना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो डिस्टर्बिंग हैं, रफ टफ हैं, हार्श हैं और आपके राइवल्स हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके अपोनेंट हैं। तो देखिए एक पर्सन बार बार आपके साथ अन्याय कर रहा है, बुरा कर रहा है, हार्श है, आप फिर भी उससे पोलाइटली बोल रहे हैं, तो एक बार को वो भी शर्मिंदा हो जाएगा खुद अंदर से कि मैं इससे किस तरह से व्यवहार कर रहा हूँ, उसको मतलब फिर ग्लानि होगी, है ना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, अपने वर्क की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज़ करते रहिए, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते रहिए, तो आपके वर्क में जब कोई कमी नहीं होगी तो आपको कोई डाउन भी नहीं कर पाएगा और फिर स्ट्रेस नहीं होगा। ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर्स डिस्कार्ड, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को डिस्कार्ड कर देते हैं, मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों ने इग्नोर कर दी हैं वो आप ग्रैब करिए, झपटिए और उन पर काम करिए, आप अलग ही शाइन करेंगे, है ना। सबमिट द असाइनमेंट्स अहेड ऑफ टाइम, असाइनमेंट अहेड ऑफ टाइम सबमिट करिए, क्रिएटिव बनिए, इनोवेटिव बनिए, डिफरेंट बनिए असाइनमेंट करते समय। तो जब आपका असाइनमेंट अलग होगा, डिफरेंट होगा, लोगों से इनोवेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, तो आपको अलग ही मार्क मिल जाएंगे, अलग ही आपके पॉइंट बनेंगे। अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु आर डिस्टर्बिंग, कई बार कई लोग कहते हैं ना कि रिज़ल्ट का क्या करेंगे, हम तो चले ही जाएंगे, और या फिर कई बार ऐसा भी लोग, मतलब बहुत सारे टीचर्स ही भी ना ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे बच्चों को पढ़ा कर ही क्या करेंगे, नहीं पढ़े तो ना सही,
है ना, इतना अरे तुम इतना काम क्यों करती हो सुबह से शाम तक। ऐसे ही आपके भी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, अरे तू तो सारे दिन पढ़ता रहता है, अरे तू तो सारे दिन इतना पढ़ के क्या करेगा, नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलेंगी, नौकरी तो वैसे भी 20,000 की मिलेगी। तो ऐसे लोगों को अपने आप से कट ऑफ कर लीजिए, ऐसे लोगों से कट ऑफ हो जाइए, क्योंकि बेटर टू बी अलोन दैन टू बी इन बैड कंपनी। क्या है, बेटर टू बी अलोन दैन टू बी इन बैड कंपनी। ऐसी कंपनी में रहने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। डू नॉट पे अटेंशन टू वॉट अदर्स से। बहुत सारा लोग तो बहुत बातें बनाते हैं, उनके ऊपर अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो अवॉइड हैविंग आई एटीट्यूड। देखिए फिर से बताती हूँ, आई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ईगोइस्टिक होते हैं आई एटीट्यूड वाले। यू एटीट्यूड बनाइए और उससे टीम स्पिरिट बनेगी, कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर बनेगा, हार्दिक एटमॉस्फेयर बनेगा, हार्दिक सौहार्द्रता बनेगी, मधुर वातावरण आपके चारों तरफ बनेगा। फॉलो द डॉक्ट्राइन। एक ऐसा डॉक्ट्राइन, एक ऐसा सिद्धांत अप्लाई करिए, एक्शन इज़ आवर ड्यूटी, रिवार्ड इज़ नॉट आवर कंसर्न। काम करना हमारी ड्यूटी है, रिवार्ड लेना हमारा कंसर्न, हमारी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि रिवार्ड देना भगवान के हाथों में है। अपडेट योर स्किल्स। टाइम टाइम पर अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपने पोटेंशियल को रिफाइन अपने आप को शाइन करते रहिए, अपने आप को पॉलिश करते रहिए, है ना। और हाँ, हर क्वार्टर के साथ, हर 3 महीने में अपनी योग्यताओं को थोड़ा अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, अप स्किल करते रहिए। बी इम्पार्शियल। लोगों के लिए इम्पार्शियल हो जाइए, अनप्रेजुडाइज्ड हो जाइए, अनबायस्ड हो जाइए, यानी किसी एक के प्रति आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। झुकाव, बायसनेस का मतलब झुकाव। अनप्रेजुडाइज्ड, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, प्री कॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। गॉसिप मत करिए, सीरियस रहिए, सिंसियर रहिए, फोकस्ड रहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब आता है व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप इज़ नॉट ए कॉन्टेस्ट। लीडरशिप कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ए लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, शोज़ द वे, गोज़ द वे। एक लीडर वो व्यक्ति होता है जो अच्छे तरीके, सही तरीके जानता है। सबसे पहली बात, सही तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। शोज़ द वे, लोगों को सही तरीका दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है, और स्वयं भी उस रास्ते पर चलता है। लीडरशिप क्या है, एक सेट ऑफ क्वालिटीज़ है दैट आर क्रिएटेड बाय ग्रेट एफर्ट्स, जो अपने में इम्बाइब करी जाती हैं बहुत सारे एफर्ट्स के बाद। ये इनहेरिटेड नहीं होती हैं बाई बर्थ, ये बाई बर्थ आपके अंदर नहीं आती हैं, बल्कि बहुत प्रैक्टिस से, बहुत एफर्ट्स से आप अपने अंदर इम्बाइब करते हैं, आप अपने अंदर कल्टिवेट करते हैं। लीडरशिप इज़ द कॉम्पिटेंस एंड स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। लीडरशिप एक इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंस है, स्किल है, जो उसे कैपेबल बनाती है गेट द वर्क डन बाय अदर्स, काम करने के लिए, दूसरों से काम निकलवाना। अब देखिए लीडरशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स। अपने आप तो आप काम कर लेंगे, लेकिन आपको इसमें दूसरों से काम करवाना है, इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, लेकिन पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करना है। अपनी गाड़ी, अपने बंगले से इन्फ्लुएंस नहीं करना। देखिए कहा गया है कि लीडरशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट टू बी पावरफुल बट टू मेक अदर पीपल पावरफुल। आप अगर गुरु हैं तो आपके अंदर कितने गट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने शिष्यों में कितने गट्स डाल पा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को कितना गट्स सिखा पा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इन्फ्लुएंस करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करना है, गाइड करना है, उनको लीड करना है, आगे ले जाना है, जिससे वो अच्छे रिजल्ट, आउटकम दे सकें। आउटकम का मतलब रिजल्ट। उनको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है अपनी टीम मेंबर्स को, उनको सही रास्ता दिखाना है। सब पर अंडरलाइन करिएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीडरशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट टू पास ऑर्डर्स। लीडरशिप का मतलब ऑर्डर पास करना नहीं है, बल्कि टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग दैम। लोगों से काम निकलवाना है, उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, उनमें एनर्जी और स्पार्क, काम करने के लिए एनर्जी और स्पार्क भरकर। लीडरशिप क्वालिटीज़। अब देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ का यहाँ पर डायग्राम बनाइएगा बहुत अच्छा सा, और उसके बाद या फिर इस तरह का बना लीजिएगा या फिर इस तरह से बना लीजिएगा। एक लीडर बनने के लिए हमें एक बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए, उसमें सबसे पहली एम्पैथी है।
एम्पैथी क्या है ये समझ लीजिए। एम्पैथी कहती है कि योर पेन माई पेन, अगर आपका पेन है तो वो मेरा पेन है ना, आपका दर्द मेरा दर्द। एम्पैथी मीन्स टू स्टैंड इन समवन एल्स शूज़। एम्पैथी का मतलब है किसी और के जूते पहनना, यानी किसी और के अपने आप को किसी दूसरे के प्लेस पर रख कर देखना। एम्पैथी का मतलब है टू जज अदर्स एज वी जज आवरसेल्व्स, दूसरों को ऐसे जज करना जैसे हम अपने आप को जज करते हैं। ट्रीट अदर्स एज वी ट्रीट आवरसेल्व्स, दूसरों को इस तरह से व्यवहार करना जैसे हम स्वयं के साथ व्यवहार करते हैं। टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अदर्स एज वी रिस्पेक्ट आवर्स, लोगों की डिग्निटी का उसी तरह रिस्पेक्ट करना जैसे हम अपनी डिग्निटी को रेस्पेक्ट देते हैं। एक गुड लीडर शुड, अब ऐसा, ये तो एम्पैथी हो गया। अब एक एम्पैथेटिक लीडर करता क्या क्या है। एक एम्पैथेटिक लीडर जो है शुड नो एंड अंडरस्टैंड द पेन एंड प्रॉब्लम ऑफ हिज टीममेट्स। वो एक एम्पैथेटिक लीडर अपने टीम मेंबर्स की पेन और प्रॉब्लम को जानता और समझता है। ट्रीट हिज टीम मेंबर्स एज हिज फैमिली, अपने टीम मेंबर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करता है। लिसन टू द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस पेशेंटली एंड कामली, लोगों की प्रॉब्लम को गुस्सा हुए बिना कामली पेशेंटली सुनता है। एगिटेट नहीं होता है, एग्रेसिव नहीं होता है, पेशेंटली कामली सुनता है, सॉल्यूशन भी देता है। ही शुड बी सेंसिटिव टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ हिज टीम मेंबर्स, वो अपने टीम मेंबर्स के पेन्स और प्लेजर्स को लेकर सेंसिटिव होता है। अगर स्टाफ के किसी नौकर के यहाँ भी 4th क्लास पर्सन के यहाँ भी शादी है तो वो इक्वली शादी में एंजॉय करता है, काम कराता है, और अगर किसी के यहाँ दुख हो गया है तो वो उसके दुख में खड़ा रहता है बहुत अच्छे से। अब आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। तो देखिए समझने के लिए कोटेशन है। इंटीग्रिटी का मीन्स है यू डू, इसे बॉक्स में करिएगा। इंटीग्रिटी मीन्स व्हेन यू डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप तब भी अच्छी चीज़ें करते हैं जब आपको कोई वॉच नहीं कर रहा होता है। इंटीग्रिटी डज नॉट हैव एनी नीड ऑफ रूल्स, इंटीग्रिटी को कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक इंटीग्रेटेड पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सेल्फ गवर्नड होता है, उसके खुद के रूल होते हैं। इंटीग्रिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ गुड लीडरशिप। देखिए जब आप इंटीग्रिटी होगी आपके अंदर तो वही फाउंडेशन है। एक गुड लीडर मस्ट स्टैंड फॉर वंस बिलीफ, ऐसा व्यक्ति अपने विश्वासों पर खड़ा रहता है चाहे कितनी भी हार्ड, टफ और अनमैनेजेबल, अनफेवरेबल चीज़ें क्यों ना आए लाइफ में। देखिए कई बार क्या होता है कि आप एक ऑफिसर हैं, आपके पास एक चीज़ आती है कि आपको ब्राइब लेने के लिए ऑफ़र करा जाता है, रिश्वत लेने के लिए ऑफ़र करा जाता है। एक तरफ आपके पास ये होता है ऑप्शन कि अगर आपने मेरा काम नहीं करा तो मैं आपके बच्चे को उठवा लूँगा, है ना। एक तरफ होता है कि अगर काम कर दिया तो ब्राइब लूँगा। तो आपको बड़े टैक्टफुली उसी चीज़ को संभालना है, और इंटीग्रिटी वो है कि आप उस कंडीशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपका प्लेन हाईजैक कर लिया है किसी ने, है ना, और आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप ऐसी चीज़ों से निकल कर बाहर आएँ और टैक्टफुली ऐसी चीज़ों का सामना करें। ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, वफ़ादार रहें। लॉयल का मतलब वफ़ादार है। ट्रुथफुल रहें, डेडिकेटेड रहें, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और पंक्चुअल, सिंसियर रहें। एडहर टू वंस आइडियल्स, अपने आइडियल्स पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर एडहर रहें, चिपके रहें। अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं हैं तो आप अपने फॉलोअर्स से भी ट्रू और ऑनेस्ट होने की कल्पना नहीं कर सकते। ये एक जो है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इधर 2025 के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि इस पर इंटीग्रिटी के बारे में ज़रूर पढ़ कर जाइएगा बहुत अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना 2025 के लिए। एम्पैथी और ये भी है ना। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। कम्युनिकेशन जो है कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए एक सेतु का काम, एक जो है एक पुल का काम करता है। अब आता है कम्युनिकेशन क्या है? लाइफ ब्लड है। सक्सेसफुल लीडर के लिए तो लाइफ, जैसे लाइफ के लिए ब्लड ज़रूरी है, ऐसे ही एक सक्सेसफुल लीडर के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। लीडरशिप, अब लीडर कम्युनिकेशन का यूज़ कैसे करता है? कम्युनिकेट करता है वो टाइम अपने टीम मेंबर्स से टू कनेक्ट विद देम। देखिए अगर मैं आपसे कनेक्ट ना करूं, मैं आपको एक असाइनमेंट दूं और फिर आपसे पूछूं ना कि उसमें क्या कमी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, कितना हो गया, तो आप अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक लीडर अपने टीम मेंबर से कम्युनिकेट करता है उनसे कनेक्ट होने के लिए। उनको कम्युनिकेट कैसे क्यों करता है वो? उनको सल्यूशन देने के लिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए उनके कॉम्प्लिकेटेड टाइम में।
कम्युनिकेट क्यों करता है वो उनसे इंस्पायर करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें जब वो सिक होते हैं, टायर्ड होते हैं, सिक का मतलब मेंटली सिक होते हैं और डिमोटिवेटेड होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। वो कम्युनिकेट कब करता है? उनकी प्रॉब्लम को गेट टू नो यानी समझने और जानने के लिए, उनके ग्रीवेंसेस, उनके शिकवे शिकायतों को जानने के लिए टाइम टू टाइम करना होता है, ऐसे नहीं कि आपने छोड़ दिया। कम्युनिकेट वो क्यों करता है? उनको अपडेट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, है ना। कम्युनिकेट वो क्यों करता है? उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि कैसे करना है कोई काम। आपने काम दे दिया और आपने ये नहीं बताया कि कैसे करें, है ना, क्या करें इसमें, तो वो तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्या ना करें। तो इंस्ट्रक्शन भी देने होते हैं उसे, उन्हें परसुएट करना होता है, उनको अग्री करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है। परसुएट का मतलब उनको राज़ी करना होता है, कन्विंस करना होता है उनको कम्युनिकेट उनसे क्यों करें? अपग्रेड करने के लिए, उन्हें अपडेट करने के लिए, अप स्किल करने के लिए। तो ये सारे रोल हैं कम्युनिकेशन के। अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन। अब आता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए एक कोटेशन है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर हाफ वे डन। आप अगर अपने आप में विश्वास करते हैं तो समझ लीजिए आपने आधा रास्ता तय कर लिया, आधा काम आपका हो गया। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर में ये फीचर होते हैं, ही थिंक्स, एक्ट्स एंड रिएक्ट पॉजिटिवली। वो एक्शन रिएक्शन उसका जो भी थिंकिंग है वो सब पॉजिटिव वे में होता है, डायरेक्शन में होता है। ही इज़ रेडी टू टेक रिस्क एंड चैलेंजेस। वो रिस्क और चैलेंजेस को लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके लिए चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं? चैलेंजेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ही टेक्स डिसीजन उसके जो है पॉजिटिव होते हैं, क्विक डिसीजन लेता है। ही इज़ रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। वो हमेशा न्यू और क्रिएटिव एक्सप्लोर करने के लिए लगा रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक हिम टू एबल टू मीट न्यू पीपल। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे नए लोगों से मिलने के लिए तैयार करता है, नए कॉन्टेक्ट बनाने के लिए उसे तैयार करता है। ही इज़ ओपन टू कम्युनिकेट विद हिज टीम इवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपने टीम मेंबर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उसे तैयार करता है कि वो अपने टीम मेंबर्स से टफ़ और अनफेवरेबल कंडीशन में भी कम्युनिकेट करता है, उनका कॉन्फिडेंस विन करता है। अब देखिए मान लीजिए कई लोग होते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये प्रॉब्लम है इसलिए लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो वो फ़ोन स्विच ऑफ करके या फ़ोन जो है लेते ही नहीं है, फ़ोन कॉल लेते ही नहीं है। अब मान लीजिए आपकी भला, आप अगर एक अच्छे लीडर हैं तो क्या करेंगे आप? आपके टीम मेंबर्स आपके अगेंस्ट सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, है ना, तो आप उनसे जाकर कामली बात करेंगे तो लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, है ना। कंसीडरेशन अलग क्वालिटी है, कंसीडरेशन फॉर अदर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। बहुत अच्छी सी कोटेशन है, कोटेशन जरूर लिखेगा। दूसरों के बारे में कंसीडरेशन करना, कंसीडरेशन का मतलब समझना, उनको वैल्यू देना, क्या है? फाउंडेशन है, एक सिविलाइज्ड, एक सभ्य सोसाइटी की पहचान है, सभ्य सोसाइटी की आधारशिला है, कॉर्नर स्टोन है। कंसीडरेशन फॉर अदर्स इज ए मार्क ऑफ वेल ब्रेड पर्सन। वेल ब्रेड का मतलब अच्छी तरह से जिसका ब्रेड हुआ है, लालन पालन हुआ है, ऐसे व्यक्ति का निशान है। कंसीडरेशन का मतलब है टू जज अदर्स एज यू योर सेल्फ वॉन्ट टू बी जज्ड। कंसीडरेशन का मतलब है कि लोगों को उसी तरह जज करना जैसे कि आप अपने आप जजमेंट होता हुआ देखना चाहते हैं। टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ अदर्स, लोगों की रिस्पेक्ट को इक्वल डिग्निटी देना। एक लीडर जिसके अंदर कंसीडरेशन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? ऐसा पर्सन बहुत हेल्पफुल होता है, केयरिंग होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखिएगा। वो कभी भी लैग पुलिंग नहीं करता, बैक बाइटिंग नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? सपोर्ट करता है लोगों का, है ना, अपने हर बेस्ट पॉसिबल वे में। वो एक इंटेलिजेंट, पेशेंट और काम लिसनर होता है ना। वो हमेशा लोगों को गाइड और मोटिवेट करता है। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो लो असर्टिवनेस का पर्सन है, यानी कि जिद बहुत कम करता है। असर्टिव का मतलब जिद कम काम ज़्यादा, जिद कम काम ज़्यादा। और हाई एक्सप्रेसिवनेस होती है उसकी, यानी कि वो काम ज़्यादा करता है, जिद कम करता है। ही इज़ ए मैन ऑफ जस्ट एंड इक्वलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी बातें हैं। वो एक जस्ट और इक्वलिटी का पर्सन है, न्यायवादी व्यक्ति है, इक्वलिटी का व्यक्ति है। इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स का इम्पैक्ट क्या क्या है? कोलैबोरेशन प्रमोट करना टीम मेंबर्स में, टीम मेंबर्स को एक दूसरे से कोलैबोरेट करना, मिलाकर रखना, इंटरकनेक्ट करना।
कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना टीम मेंबर्स में, उनसे समय समय पर बात करना, टीम मेंबर्स को उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज्ञान कराना, उनमें एनर्जी और स्पार्क डालना टफ टास्क करने के लिए, यहीं पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करना, उनमें बेटर आउटकम प्रोड्यूस करने के लिए उनको इन्वोक करना, इन्वोक का मतलब उकसाना, आवाहन करना, कॉल करना है ना, कॉल भी कर सकते हैं, टू हेल्प करना टीम मेंबर्स की अच्छे गोल और टारगेट अकम्प्लिश करने के लिए, इंस्पायर करना अच्छे रिजल्ट देने के लिए, इन्वोक द मेंबर्स टू द टफेस्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, लोग अपने मेंबर को इन्वोक करना, आवाहन करना टफेस्ट और मोस्ट चैलेंजिंग टास्क पूरा करने के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग 2025 के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इस देखिए, लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर आप अच्छे से सुनोगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे। आप ये अच्छे से वीडियो सुनोगे तो आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे स्ट्रीट रिक्वायरिंग बोथ एक्टिव लिसनिंग एंड थॉटफुल रिस्पॉन्डिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट है, दो मुहा मार्ग है जिसमें दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव लिसनिंग की भी, और जब आप एक्टिवली सुनोगे तो आप थॉटफुली रिस्पॉन्ड करोगे, आप सोच समझ कर जवाब दोगे। लिसनिंग, एक अच्छा लिसनर जो है, एक अच्छा लीडर जो है वो एक काम और पेशेंट लिसनर होता है। वो लोगों की प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस को सुनता है और हर पॉसिबल सोल्यूशन उनके निकाल कर लाता है। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो सॉल्यूशन भी दोगे। एक अच्छा लीडर जो है वो टीम मेंबर्स को टफ और अनमैनेजेबल सिचुएशन में भी सुनता है, जब उसके टीममेट्स अपने आप को हेल्पलेस और इनकॉन्फिडेंट पाते हैं। एक अच्छा लिसनर अपनी आलोचना भी सुनता है, अपनी क्रिटिसिज्म भी सुनता है ना, और उसको बहुत पॉजिटिवली लेता है, उसके ऊपर वर्कआउट करता है। एक अच्छा लिसनर जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम को भी अपने टीममेट्स की सुनता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको पर्सनली आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सीधा असर तो आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। तो एक अच्छा टीचर, आपका अच्छा कोऑर्डिनेटर अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम पूछ ले तो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, है ना। रिस्पॉन्डिंग, अब वो रिस्पॉन्डिंग कैसे करता है? एक अच्छा लीडर वो है जो रिएक्ट करे, रेसिप्रोकेट का मतलब रिस्पॉन्ड करे, प्रत्युत्तर दें अपने टीम मेंबर्स को टाइम पर। इसमें टाइम वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक गुड लीडर जो है वो अपने लोगों की प्रॉब्लम के लिए रिसेप्टिव होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना चाहिए। एक अच्छा लीडर रिसेप्टिव होता है जब अपने टीममेट्स के लिए, जब वो उसके पास कुछ अनसुलझी हुई पहेलियाँ लेकर आते हैं, टेंगल्ड सिचुएशन यानी कि उलझी हुई सिचुएशन लेकर आते हैं। एक गुड लीडर रिसेप्टिव होता है अप्रिसिएशंस के लिए भी। एक गुड लीडर शुड बी रिसेप्टिव विद अप्रिसिएशन व्हेन हिज टीममेट डू सम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक अच्छा लीडर जो है वो अपने लोगों को के लिए रिसेप्टिव होता है। उनकी कैसे रिसेप्टिव होता है? उनको अप्रिसिएशन करके रिसेप्शन देता है, अप्रिसिएशन करके जवाब देता है जब वो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। अब देखिए, अगर आपने कुछ थोड़ा अच्छा काम करा है और हम कहते हैं शाबाश बेटा बहुत अच्छा करा है, आगे भी अच्छा करना, तो आपका मनोबल कितना ऊंचा हो जाता है। तो एक अच्छा लीडर भी वही है जो अपने लोगों को रिसेप्टिव होता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है अप्रिसिएशन के द्वारा, उनकी तारीफ करने के द्वारा। एक गुड लीडर शुड रिस्पॉन्ड टू हिज टीममेट्स इवन इफ दे आर अप्रोचिंग हिम एट एन अनऑफिशियल एंड ऑकवर्ड पॉइंट ऑफ टाइम। एक अच्छा लीडर अपने टीममेट को तब भी रिस्पॉन्ड करता है जब वो उसके पास पहुँचे अनऑफिशियल टाइम में और ऑकवर्ड पॉइंट ऑफ टाइम में, एक भद्दे टाइम में, यानी कि अगर आप 12 बजे भी फ़ोन कर रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करे। रोल ऑफ कम्युनिकेशन ये वही है जो हमने पढ़ा दिया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये हमारा था, और मैं एक बार फिर से आपको स्क्रॉल करके बता दूं कि मुझे इसमें इस बार देखिए एम्पैथी और इंटीग्रिटी को आप बड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, रोल ऑफ कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं 4 A's वगैरह और टाइप ऑफ स्ट्रेस ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यू स्ट्रेस के बारे में ज़रूर आप थोड़ा सा ज्ञान लेकर जाइएगा, और बाकी तो ये हमारा वीडियो है ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने सजेशन, अपने पॉइंट ज़रूर इनबॉक्स में डालिएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हैं। और देखिए, स्ट्रेस आपकी लाइफ में भी हो, प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिएगा,
बिल्कुल मत लीजिएगा स्ट्रेस। वो एक चिड़िया है जो आपको स्ट्रेस मतलब वो एक चिड़िया है जिसके पर आपको कतरने हैं। और देखिए आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप तो पर आराम से कतर सकते हैं, है ना। तो मुस्कुराइए, हंसिए, और दुनिया में बहुत कुछ है आपके लिए अभी। प्लीज़, लव यू so much. I love you all and Gateway Classes love you all. Thank you so much for watching the video. Love you so much. Bye bye.